नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आर्य खबर संसार के लिए। और इस समय हम हल्द्वानी, जहाँ उत्तराखंड के हल्द्वानी से आपको सीधे रामलीला मैदान, युद्ध के मैदान में ले चल रहे हैं, क्योंकि राम और रावण का युद्ध हुआ और दशहरा पर्व आज मनाया जा रहा है। जी हाँ, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा आप देख सकते हैं। कंडील की ये देख सकते हैं लाइट के साथ, और ये दुर्घटना होती होती बच गई, तार में उलझ गई। जी हाँ, ये इस समय हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब कंडील ने तार जला दी वो तो बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। फिर हम आपको ले चलते हैं रामलीला मैदान दोबारा। बड़े काम में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। फिलहाल इसमें लापरवाही जरूर दिख रही है। फिलहाल हम श्री राम के ऊपर आते हैं वापस कि श्री राम और रावण। जी हाँ, श्री राम कौन है? राम वह पुत्र हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग गए। जी हाँ, वनवासी हो गए। और राम ही वह पति हैं जो सिंदूर की सौगंध, जी हाँ, सिंदूर की सौगंध के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली असुर से लड़ जाते हैं। राम ही वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सिरहाने बैठकर मृत्यु को चुनौती देते हैं। आज या तो मेरा भाई आंखें खोलेगा या मैं अपनी आंखें मूंदकर हमेशा के लिए बगल में सो जाऊंगा। जी हाँ, दूसरी ओर श्री राम के फलक को देखिए, उनमें सातों समुद्रों को सुखा देने का तेज है। लेकिन वह इतने विनम्र हैं कि 3 दिन तक समुद्र के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अयोध्या के मखमली बिछोने एक ही रात में सूखे पत्तों के बिस्तर में बदल गए, लेकिन उनके चेहरों पर सिकन तक नहीं आई। श्री राम अधिकार से ज्यादा त्याग है, जो अयोध्या की मिट्टी के लिए लंका का सोना त्याग सकते हैं। देख सकते हैं इसमें सीधी तस्वीरें। हम फिर वापस आ रहे हैं। अजय भट्ट स्पीच दे रहे हैं। हर वर्ष रामलीला में नेताओं का आना होता है और वो अपनी स्पीच देते हैं। जी हाँ, स्वाभाविक है, आधुनिक काल है, तो दशहरा भी उसी अंदाज में मनाया जा रहा है। फिलहाल सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से पैसे का योगदान भी किया है। किसी ने 10 लाख, तो किसी ने 11 लाख, किसी ने 21,000, तो किसी ने 11,000, किसी ने 5 लाख। तो लिहाजा रामलीला कमेटी पर पैसों की बौछार दिख रही है। और इसी के साथ फिर हम वापस आते हैं। जी हाँ, श्री राम का चरित्र जानने के लिए आपको आदि कवि महर्षि वाल्मीकि से लेकर बाबा तुलसीदास तक किसी को भी पढ़ सकते हैं। हालांकि कहा जाता है दुनिया भर में 200 से 300 राम कथाएं प्रचलित हैं, मगर इससे कहानियों किताबों से मेरा मानना है श्री राम पढ़ने से ज़्यादा मनन करने का विषय है। आप किताबें कौन सी पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने जीवन में राम की आभा को उतारने में कितने सक्षम हो सकें। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस समय आपको बताने का मौका मिल रहा है। वाल्मीकि रामायण, कंब नारायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण, कृतवास रामायण, आनंद रामायण, श्री रामचरितमानस। जी हाँ, इनके कुछ अंश जरूर पढ़े हैं हमने। और एक बात और है, हर समस्या का समाधान अलग अलग देश, काल और पात्रों के साथ राम कथा में छिपा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि अलग अलग है। आजकल आपाधापी इतनी है कि 21वीं सदी में इस समय इंस्टा लाइफ में हमारा धैर्य इतना कम हो गया है कि 2 से 3 सेकंड में हम रील्स स्क्रॉल कर देते हैं। 10 सेकंड में टीवी का चैनल बदल देते हैं। पल दो पल की मुलाकात में सामने वाले को जज कर लेते हैं। घंटों ध्यान और एकाग्रता तो आप काल्पनिक बातें हैं। मैं यह नहीं कहता आप इंस्टा छोड़ दीजिए या रील देखना बंद कर दीजिए, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए तकनीक आपके दिमाग, आपकी रचनात्मकता और आपकी एकाग्र शक्ति पर हावी ना हो पाए, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र एकाग्रता है, जो श्री राम के रूप में हमें देखने को मिलता है। उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। जी हाँ, कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि रावण तो विद्वान था, योद्धा था, फिर भी हार गया, क्यों? मेरा मानना है अनीति, असत्य और अत्याचार के साथ था रावण, इसलिए हारा। आपकी विद्या, आपका ज्ञान, आपका बाहुबल तब तक ही आपके सहयोगी हैं जब तक आप सत्य, नीति और मानवता के साथ हैं। जिस दिन आप प्रकृति के खिलाफ जाएंगे, आपकी शक्तियां ही शत्रु बन जाएंगी और आप नष्ट हो जाएंगे। फिलहाल हम बड़े लेवल पर बात करते हैं। आज दुनिया भर में युद्ध हो रहे हैं, चारों ओर अशांति छाई हुई है। ऐसे समय में श्री राम का चरित्र और रामराज त्रेता से भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। जी हाँ, इजराइल और हमास का युद्ध देख लीजिए, लगातार चल रहा है। कहने का मतलब है कि हम 21वीं सदी में मंगल के जितना करीब पहुंचते जा रहे हैं, हमारे जीवन में मंगल उतना ही दूर होते जा रहा है।
युद्ध और सैकड़ों आतंकी हिंसा या युद्धों की भेंट चढ़ रहे हैं। फिर हम अगर वापसी आते हैं, देख सकते हैं लगातार नेताजी का भाषण चल रहा है, इसलिए हमने आपको, क्योंकि नेताजी के भाषण आपको मजा नहीं आएगा तो लिहाजा फिर हम वापस आते हैं। रामायण के मुताबिक रावण की माँ का नाम केसी था। केसी ऋषि विश्वा की दूसरी पत्नी थी। रावण के पिता का नाम विश्वा था और वे ऋषि पुलस्त्य के पुत्र, जी हाँ, ऋषि पुलस्त्य रावण के दादाजी थे। और रावण के बड़े भाई का नाम वैश्रावण था। रावण को दशानन भी कहते हैं, 10 सिर वाला। जब हम राक्षसों के जीवन पर ध्यान देते हैं जिनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, ऋषिकुल में हुआ, तो रावण याद आता है। एक बार फिर हम लौट के आए, देख सकते हैं आतिशबाजी। जी हाँ, प्राचीन रामलीला मैदान से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। आतिशबाजी का लुत्फ और शानदार लुत्फ आपको दिवाली में भी मिलेगा। ये लगातार हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, खबर संसार की ओर से लगातार आपको रंगीन लाइट का लुत्फ दे रहे हैं। जी हाँ, काफ़ी देर तक आतिशबाजी रही। लोगों के सर में भी हालांकि चूरा पड़ रहा था उसका, क्योंकि इसका जो बारूद होता है लगातार सर पे लगता है और हम लोगों के तो सर में बहुत ही ज़्यादा इसका बारूद गिर रहा था। तो देख सकते हैं लगातार हम बीच बीच में आपका ध्यान, क्योंकि रचनात्मकता जरूरी है, हमारी ओर से कोशिश रहती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सुलभ कराएं। तो फिर हम आते हैं रावण कुल पर। जी हाँ, तीनों भाइयों ने घनघोर तप किया। जी हाँ, तीनों भाई ने घनघोर तप किया, यानी कि रावण और उसके बेटे मेघनाद और कुंभकर्ण ने। लेकिन उनका जो तप था केवल भोग की प्राप्ति के लिए था। अब जैसे हम कह सकते हैं कोई आदमी धन कमाए और रिवाल्वर खरीद ले, धन कमाए दूसरी पत्नी ले आए, धन कमाए केवल शरीर सशक्त बनाने में लग जाए, तो वह कभी बड़ा आदमी नहीं होगा। रावण बंधुओं ने जो तप किया उसका उद्देश्य था कि खूब धन मिले, खूब भोग मिले। इसका उदाहरण कुंभकर्ण के रूप में आपको समझाया सकता है। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। तो सोना भी तो भोग का ही स्वरूप है। आदमी सोया होता है, कोई उत्पादन नहीं कर रहा है। जी हाँ, कोई उत्पादन नहीं कर रहा है, किसी तरह का विकास नहीं कर रहा है। अंततः क्या हुआ, अधिक से अधिक भोग की लालसा जी रहे दोनों भाई, रावण और कुंभकर्ण मारे गए। राम जी की शरण में आकर वहीं तीसरा भाई विभीषण राजा बना, क्योंकि वह संयमी था। और इस बीच आप फिर देख रहे हैं अनार की, ये देख सकते हैं लाइटिंग जबरदस्त। और ये ही रावण है। जी हाँ, रावण और उसके बीच संवाद चल रहा है। रावण कह रहा है मेरे मेघनाद को भी मार दिया और आप बदला लीजिए चाहे किसी भी रूप में। तो ही रावण का संवाद लगातार हम आपको फिर एक बार दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें प्राचीन रामलीला मैदान हल्द्वानी से। जी हाँ, ये वही मैदान है और ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं हम। सीधे आपको ये देख सकते हैं रावण मारा जा चुका है। देख रहे हैं आप सीधी तस्वीरें। और लक्ष्मण उनसे विद्या सीखने को मांग रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं आज का काम आज ही होना चाहिए, कल पे नहीं टालना चाहिए। ज्ञान की बातें ले रहे हैं। फिलहाल आप बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश है खबर संसार ग्राउंड जीरो पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए।